बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुसलमानों की दरखशंदा याफ्ताब तारीख़ और रिवायात को बरकरार रखते हुए हर अजीम सुल्तान की तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भी मुसलमानों को तालीम हासिल करने पर ज़ोर देते थे, क्योंकि वो बखूबी जानते थे कि इल्म की रोशनी से ही हर इंसान अपने दुनिया और आखिरत के मकासद को हकीकी तौर पर जान सकता है, और इल्म की रोशनी होना किसी भी शख्स के पास सोने के पहाड़ होने से ज़्यादा अहमियत रखता है। सुल्तान हमेशा मुसलमान बच्चों को मदरसा में तालीम हासिल करने को तरजीह देते थे, बजाय इसके कि इन्हें बचपन ही से तलवारबाजी सिखाई जाए, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बखूबी जानते थे कि कलम की कीमत, कलम की कदर तलवार से 1000 गुना ज़्यादा है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि उलमा कराम, नबियों, अंबिया कराम, पैगम्बरों, सुहाबा कराम, औलिया अल्लाह के बाद इस कायनात में इस कुर्रा अर्ज़ पर तमाम मुसलमानों, गैर मुस्लिम और दीन इस्लाम के मज़हब के हकीकी वारिस हैं। दोस्तों, ये वो वाहिद वाक़या है कि जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोए। यूरोपी मौरख लेन पाल लिखता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बेशुमार जंगें लड़ी और बेशुमार फतूहात हासिल की, और इन जंगों के दौरान बेशुमार दुख बर्दाश्त करने पड़े, तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, लेकिन सुल्तान कभी भी ना घबराया और ना इस कदर रोया जितना कि एक दफ़ा मदरसा के तालिब इल्मों के सामने रोए। और सुल्तान ने बेसाख्ता कहा था कि आज मेरा दिल छलनी हो गया है और मुझे डर है कि आज मेरा खून मेरी रगों से बाहर ना आ जाए। आप सबसे गुजारिश है कि इस वाक़या को मुकम्मल देखिए, ताकि आप वाक़या को समझ भी सकें और हकीकी मानों में इससे मुस्तफ़ीद भी हो सके। यकीन करें कि ये वाक़या आपकी ज़िंदगी में निखार लाएगा। सुल्तान के पास जब भी किसी जंग से माले गनीमत आता तो सुल्तान मदरसों को अव्वलीन तरजीह में अतियात भेजा करते थे, और बाकायदा बच्चों को मुआवजा भी दिया जाता था। वो चाहते थे कि हर बच्चा इल्म की रोशनी से मुनव्वर होकर मुसलमानों की हकीकी रहनुमाई करे, जो मुसलमानों को सिर्फ ज़िंदगी संवारने के नहीं बल्कि आखिरत संवारने के वो हुनर भी बताए जिससे दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का ये मामूल था, तकरीबन हर साल 2 साल बाद अपनी सल्तनत के मुख्तलिफ तालीमी इदारे यानी कि मदरसा जात में जाकर मुआयना करते कि असातिज़ा को कोई परेशानी, कोई मसाइल तो दरकार नहीं, या बच्चों के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती तो नहीं हो रही। अलगरज ये कि असातिज़ा और बच्चों के मसाइल सुनते और इन्हें पहली बुनियादों पर हल करवाने का फरमान जारी करते थे। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने सिपाहियों के साथ अपनी सल्तनत के मदरसों का दौरा कर रहा था, तो सुल्तान और इसके सिपाही मदरसा निज़ामुल मुल्क में जा पहुँचे। रात काफ़ी हो गई थी और मदरसा के तमाम तालिब इल्म सो चुके थे। सिपाहियों से मशवरा करने के बाद सोचा कि रात यहीं पर गुजारते हैं और सुबह इसका मुआयना करके यहाँ से अगले सफ़र यानी अपनी मंजिल पर रवां दवां हो जाएंगे। मदरसा निज़ामुल मुल्क के असातिज़ा से मुलाकात हुई और इनसे असातिज़ा और बच्चों के मसाइल दरियाफ्त किए। असातिज़ा ने बताया कि अल्लाह का शुक्र है, जहाँ पर आप जैसा हुक्मरान हो, सुल्तान हो, वहाँ पर उलमा को कोई परेशानी कैसे हो सकती है। फिर जब सुल्तान तालिब इल्मों को देखने गया तो साथ एक उस्ताद से पूछने लगे कि इनकी तादाद बहुत कम है, क्या वजह है। तो उस्ताद ने कहा कि तादाद कम नहीं है, सुबह जब आप देखेंगे तो मदरसे में तिल धरने की भी जगह नहीं होगी। असल में ये बच्चे दूर दराज के इलाकों से हैं, और जो बच्चे मकामी हैं वो हर रोज़ सुबह आते हैं और दोपहर के वक्त चले जाते हैं। सुल्तान ने कहा, इंशाअल्लाह सुबह देखेंगे। अभी सुल्तान और इनके सिपाहियों का आराम करने का वक़्त हो गया था, तो असातिज़ा कराम भी चले गए और सुल्तान भी आराम फरमाने लगे। सुबह तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और इसके बाद फजर की नमाज अदा करने के बाद असातिज़ा कराम इनके लिए और सिपाहियों के लिए खाना लेकर आए। खाना खाने के बाद सुल्तान ने देखा कि बच्चों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई है। काफ़ी तादाद में तालिब इल्म मदरसा में दाखिल हो रहे हैं। फिर मदरसा के एक उस्ताद से मदरसा के अखराजात के बारे में बातचीत करने लगे कि वक़्त का पता ही ना चला। फिर काफ़ी देर के बाद सुल्तान ने मदरसा निज़ामुल मुल्क के असातिज़ा से इजाज़त चाही। सुल्तान और सिपाहियों ने
अपने घोड़ों को पानी पिलाया कि इतने में किसी तालिब इल्म बच्चे की एक जोरदार आवाज़ सुल्तान के कानों में पड़ी। सुल्तान ने अपने एक सिपाही को भेजा कि जाके मालूम करो क्या हुआ है, किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई है। सिपाही गया और कुछ देर बाद वापस आकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा कि मदरसा के एक तालिब इल्म के चांदी के सिक्के चोरी हो गए हैं और ये बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। सुल्तान ने पूछा फिर क्या हुआ? सिपाही ने बताया कि उस्ताद ने पढ़ाना छोड़ा, जल्दी से इसके पास पहुंचा तो बड़ी नरमी से दरियाफ्त किया, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? इस तालिब इल्म ने सिसकियां लेकर जवाब दिया, मेरे वालिद ने मुझे चांदी के सिक्के दिए थे कि मदरसे से वापसी पर घर का राशन लेके जाऊं, और वो सिक्के चोरी हो गए हैं और मेरा बाप मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मारे डर के इस बच्चे का पसीना छूट रहा था और ये तालिब इल्म कहने लगा कि मुझे पूरा यकीन है कि इसी क्लास में से किसी बच्चे ने मेरे वो सिक्के चुराए हैं। खुदा के वास्ते उस्ताद जी, मुझे वो सिक्के हर हाल में चाहिए। उस्ताद ने बच्चे को हौसला देते हुए कहा, बेटा अभी मिल जाएंगे, परेशान ना हो। फिर उस्ताद ने एक बच्चे की ड्यूटी लगाई कि कोई भी बच्चा इस क्लास से बाहर ना जाए। फिर उस्ताद ने सामने पहली कतार में बैठे 4 तालिब इल्मों की खुद तलाशी ली और फिर इन लड़कों को पूरी क्लास के तालिब इल्मों की तलाशी पर लगा दिया। काफ़ी देर चेकिंग करने के बावजूद किसी लड़के से कुछ भी बरामद ना हुआ। ये उस्ताद बड़ा ही अक्लमंद था। इसने तमाम तालिब इल्मों से कहा कि बारी बारी मुझसे गले मिलो, मगर तमाम तालिब इल्मों की आंखें बंद हों। शायद इस तरीके से वो लड़कों के दिल की घबराहट चेक करना चाह रहा था, मगर फिर भी कोई फ़ायदा ना हुआ। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि 2 लड़कों के तकरार से अचानक एक बार फिर शोर गूंज उठा। उस्ताद गुस्से के आलम में उठा और तालिब इल्मों से कहने लगा, क्यों झगड़ा कर रहे हो? तो तलाशी लेने वाला तालिब इल्म बोला कि ये लड़का शम्स मुनीर है, इसके पास एक बोरी है जिसकी ये तलाशी नहीं लेने दे रहा। उस्ताद को पहले ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और कहने लगा कि ये सिक्के इसी तालिब इल्म ने ही चुराए हैं। ये लड़का कांपते हुए तड़प के बोला, नहीं नहीं उस्ताद जी, मैं चोर नहीं हूँ। तो उस्ताद ने कहा, फिर अपनी बोरी की तलाशी लेने दो। इस लड़के ने जोर से अपनी बोरी को पकड़कर सीने से लगा लिया और सिर्फ एक ही रट लगाए हुए था कि मैं चोर नहीं हूँ। उस्ताद जी, मेरी बोरी की तलाशी मत लीजिए। ये बच्चा रोते हुए कहने लगा कि मैं किसी भी तालिब इल्म को और ना ही आपको हरगिज तलाशी नहीं लेने दूंगा, चाहे आप मुझे जितना मर्जी मार लें। इस तालिब इल्म के ये अल्फाज सुनकर मदरसा के तमाम तालिब इल्म और ये उस्ताद भी मुतमईन हो गया कि इसकी बोरी में ही वो सिक्के हैं और यही चोर है। उस्ताद गुस्से से बोला, एक तूने चोरी की और ऊपर से सीना जोरी कर रहा है। उस्ताद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और आगे बढ़ता हुआ इस तालिब इल्म से ये बोरी छीनने की कोशिश की, लेकिन ना छीन सका क्योंकि ये तालिब इल्म बड़ी मजबूती के साथ अपनी बोरी से चिपक गया था, पूरी कुव्वत के साथ। 2 मजीद तालिब इल्मों ने इससे बोरी छीनने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। ये सारा मंजर देखकर उस्ताद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इसने एक ज़ोरदार थप्पड़ इस तालिब इल्म के चेहरे पर रसीद कर दिया। ये तालिब इल्म ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इस सिपाही के साथ फौरन मदरसा की उस क्लास में पहुंच गए। फिर सुल्तान ने देखा कि उस्ताद दोबारा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठा रहा है तो सुल्तान ने ऊंची आवाज़ से कहा, ठहरो, रुक जाओ। उस्ताद ने पीछे मुड़कर देखा तो वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह थे। ये देखकर उस्ताद खामोशी से खड़ा हो गया और सारा किस्सा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुनाने लगा। तो सुल्तान ने कहा कि मुझे सारा किस्सा मालूम हो चुका है, आप इस बच्चे को लेकर मस्जिद के हुजरा में आ जाइए। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि ये उस्ताद और ये तालिब इल्म सुल्तान के सामने हाजिर हो गए। तो उस्ताद ने सारा माजरा तफसील के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बयान किया। तो फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बड़ी नरमी के साथ इस तालिब इल्म से इसका नाम पूछा। इसने बताया कि मेरा नाम शम्स मुनीर है। सुल्तान ने निहायत शफकत भरे लहजे में पूछा कि क्या आपने उस तालिब इल्म के सिक्के चुराए हैं? इसने नफ़ी में सर हिला दिया और इसकी आंखों में आंसू भर आए। ये देखकर सुल्तान ने कहा कि बिलफर्ज
मान भी लिया जाए कि आपने चोरी नहीं की, तो जब तमाम छोटे बड़े तालिब इल्म अपनी अपनी तलाशी दे रहे हैं, तुमने इनकार क्यों किया? ये तालिब इल्म शम्स मुनीर इंतहाई अफसुर्दगी और खामोशी से आंसुओं से भरी आंखों के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा तकने लगा, जो कि सवालों से भरा हुआ था। इसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलकर इसके चेहरे पर फैल रहे थे। ये सब देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का दिल न जाने क्यों इसे चोर मानने पर आमादा ना था। फिर सुल्तान ने इससे कहा कि आपने तलाशी देने की बजाय तमाशा बनना गवारा क्यों किया? इसके पीछे क्या राज पोशीदा है? ये तालिब इल्म खामोश रहा, लेकिन सुल्तान ने महसूस किया कि इसकी आंखें कुछ कह रही हैं, जबकि ये जुबान पर वो अल्फाज लाना नहीं चाहता। ये देखकर सुल्तान ने उस्ताद को जाने का कह दिया और साथ में ये कहा कि जिस बच्चे के सिक्के चोरी हुए हैं उसे मैं ये सिक्के वापस कर दूंगा, उससे कहना परेशान ना हो। अब सुल्तान और ये तालिब इल्म शम्स मुनीर दोनों तन्हा बैठे थे। फिर सुल्तान ने बड़ी मोहब्बत से शम्स मुनीर को अपने सामने वाली नशिस्त पर बिठाकर बोले, क्या आप मुझे अपनी बोरी दिखा सकते हैं? इस तालिब इल्म ने खामोशी से अपनी बोरी सुल्तान के हवाले कर दी। इस बोरी की हालत इंतहाई शिकस्ता थी, जगह जगह से फटी हुई थी। सुल्तान ने शम्स मुनीर की तरफ एक नज़र देखा और बोरी खोलकर इसकी चीज़ें निकालना शुरू कर दी। इस बोरी के अंदर एक कपड़ा था, इसके अलावा बोरी में कुछ ना था। सुल्तान ने सवालिया नज़रों से शम्स मुनीर की तरफ देखा तो यूं लगा जैसे इस तालिब इल्म का दिल सीने से बाहर निकल आया हो। इसकी हिचकियां बंध गई। सुल्तान ने जब इस कपड़े को खोला तो इसमें आधे आधे रोटियों के टुकड़े, दागी सेब, केले आदि गली सड़ी सब्जियां वगैरह थी। ये देखकर सुल्तान की समझ में सब आ गया। शम्स मुनीर की आंखें धुंधला गईं। कांपते वजूद के साथ बेचारा खामोश सर झुकाए हुए था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उठे और रोते हुए इसे अपने गले से लगा लिया और फिर ये दोनों मिलकर खूब रोए। फिर रोते हुए शम्स मुनीर ने सुल्तान को बताया कि मैं यतीम हूँ और घर में सबसे बड़ा हूँ। मेरे 4 बहन भाई मुझसे छोटे हैं। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। ये काफ़ी अरसा तक बीमार रहे और हमारे पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो इनके इलाज पर लग गई, लेकिन हम इन्हें बचा ना सके। घर में कोई और कफील नहीं है। अम्मी पास के 2-3 घरों में काम करती हैं। खाना इतना नहीं होता कि रोज़ाना पेट भर कर खाया जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ये सुनकर खुद पे काबू ना रख सका और बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगे। इस कदर रोए कि इनकी हिचकी बंध गई। सुल्तान को अपने आप से शर्मिंदगी हो रही थी कि मेरी सल्तनत में ये आलम है और मुझे खबर तक नहीं, और सोचने लगे कि अगर खुदा ने मुझसे इस बच्चे के हालात के बारे में सवाल पूछ लिया, मैं तो तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। ये बच्चा ज़ारो कतार रोते हुए कहने लगा कि हम अक्सर भूखे सोते हैं। कल शाम सिर्फ मेरे छोटे बहन भाइयों ने खाना खाया, मैंने और अम्मी ने कुछ नहीं खाया। मैं सुबह कुछ खाए बगैर मदरसा आ रहा था और मैं भूख से निडाल हो चुका था, हत्ता कि मुझसे चलना मुश्किल हो गया था। मारे भूख के मेरा सारा जिस्म, खासकर मेरी टांगें चलने से कासर थी। मदरसे आते हुए मैं एक तंदूर के सामने से गुजरा जहाँ से लोग रोटियां और सालन वगैरह लेकर जा रहे थे, तो इसके सामने कचरे में कुछ खाए हुए आधे रोटियों के टुकड़े, कुछ फ्रूट और सब्जियां वगैरह मिली, तो मैंने बेअख्तियार इन्हें उठाकर खा लिया और करीबी नल से पानी पीकर खुदा का शुक्र अदा किया। और बाकी ये बची हुई रोटियां वगैरह अपने छोटे बहन भाइयों और माँ के लिए इस बोरी में डाल ली कि मदरसा से वापस जाकर इनको खिलाऊंगा। पता नहीं मेरी माँ बेचारी ने कुछ खाया है कि नहीं। ये बच्चा इस कदर रोया कि इसे देखकर सुल्तान भी ज़ारो कतार बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। ये तालिब इल्म कहता है कि आप इस कदर ना रोएं, क्योंकि ऐसा कई मर्तबा मेरे साथ हो चुका है। अब तो ये रूटीन बन गई है कि जहाँ से भी कुछ भी मिले उसे मैं अपनी बोरी में डाल कर ले जाता हूँ। खुदा का शुक्र है वो जिस हाल में रखे। ये बच्चा कहता है कि मैं इसलिए ज़ारो कतार रो रहा था कि अल्लाह ताला ने मेरा पर्दा रखा हुआ था और किसी को कुछ खबर ना थी, लेकिन आज अल्लाह ने न जाने क्यों मेरे इस पोशीदा राज को आपके सामने अयां कर दिया। बच्चे को ये इल्म ना था कि
یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور آج اللہ نے سلطان کے سامنے اس کا پردہ فاش کرنا تھا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کس طرح اور کس کے ہاتھوں نوازنا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور زارو قطار رونے لگے اور دل میں سوچنے لگے کہ آج تک اللہ نے اس کا پردہ رکھا اور مجھے شاید اللہ نے اس کا آج وسیلہ بنا کر بھیجا، اور یہ سارا منظر میرے سامنے اس لیے ہوا کہ میں اپنی رعایا کے متعلق کہیں غافل نہ ہو جاؤں۔ اس طالب علم نے سلطان سے مزید کہا کہ میں نے اس تندور والے سے کہا تھا کہ مجھے یہاں کام پر رکھ لیں، میں جب مدرسے سے واپس آیا کروں گا تو اس کے پاس کام کیا کروں گا، اور یہ اس کے بدلے مجھے روٹیاں دے دیا کریں جسے میں لے کر شام کو اپنے بہن بھائیوں اور ماں کو کھلا سکوں۔ تو یہ تندور والا کہتا ہے کہ ابھی تم چھوٹے ہو اور تم پڑھو، اور یہ کبھی کبھار مجھے روٹی دے بھی دیتا تھا، لیکن پھر میں نے اس کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ مجھے شرم آتی تھی کہ میں خدا کے ہوتے ہوئے اس سے روٹی مانگوں یا یہ مجھے روٹی دے۔ اس بچے نے مزید سلطان کا دل یہ کہہ کر دہلا دیا کہ مجھے علم ہے، میں نے کئی مرتبہ اپنی ماں کو دیکھا ہے، لوگوں کا بچا کچا کھانا کھاتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ بہن بھائی چھوٹے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں، وہ تو ایک دوسرے سے چھین کر بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد مدرسے کا ایک استاد آیا اور سلطان سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ استاد بھی یہ سارا منظر دیکھ کر بڑا پریشان ہوا کہ سلطان کی آنکھیں سوزش سے بھر چکی تھی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے استاد سے تمام بچوں کے متعلق پوچھا، اور جو بچہ انتہا درجے کا غریب تھا اس کا وظیفہ مقرر کیا، اور اس بچے کو بجائے چاندی کے سونے کے سکوں سے نوازا گیا۔ دوستو، خدا کی قسم اس کہانی نے مجھے تو رلا کے رکھ دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے دل پر اس کہانی نے کس حد تک اثر کیا، لیکن ایک درخواست ہے کہ خدا کے واسطے رحم کرو، غریبوں سے ہمدردی کرو، اور جو اس دانے کے محتاج ہیں جو ہم ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں وہ یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کا حق ہے۔ ہم کتنے افراد کا رزق جو اللہ نے ان کے لیے پیدا کیا پیسے کے بل پر ذخیرہ کر کے اور کھانے کی صورت میں ضائع کر دیتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر فرض کی ہے تو لوگ بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ ان لوگوں کی بھوک کا ذمہ دار میں ہوں، آپ ہیں، اور ہم سب ہیں۔ یقیناً ہم میں سے کسی نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم روزانہ کتنا کھانا ضائع کرتے ہیں۔ زیادہ نہیں، صرف کسی ایک غریب، مسکین، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیے، اس کی کفالت کیجیے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کو سنوار لیجیے۔ یورپی مورخ لین پال لکھتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس علم کا سمندر تھا، اور وہ عالموں کی قدر کرنا جانتے تھے۔ وہ اپنی رعایا کے حالات و واقعات سے آگاہ رہتے تھے۔ سارے عظیم سلطانوں کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ معمول تھا کہ سردیوں، گرمیوں، چاہے موسم جیسا بھی کیوں نہ ہو، بیس بدل کر اپنی رعایا کا حال جاننے میں بیشتر وقت ضائع کرتے تھے، اور وہ وقت بھی ان کی خاص نیند کا ہوتا تھا جسے وہ اپنی رعایا پر قربان کر کے خود کو تکلیف اور اذیت میں ڈال کر اپنی سلطنت کی رعایا کے حالات و واقعات جانتے تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسے عظیم حکمرانوں کی نس نس میں اپنی رعایا کا درد اور ان کا خیال کرنا، یہ خصلت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور یہی خصلت چلتے چلتے آگے بڑے بڑے عظیم سلطانوں سے ہوتی ہوئی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی، جنہوں نے اسے بخوبی نبھاتے ہوئے اپنی رعایا کو ہر تکلیف اور پریشانی سے بچانے کے لیے اپنے فرائض انجام دیے۔ سلطان کی زندگی میں کبھی بھی ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ جس دن سلطان نے اپنی روٹی 2 سبزیوں یعنی کہ 2 سالن کے ساتھ کھائی ہو۔ جو سلطان اپنی رعایا کے حقیقی اور زمینی مسائل جانتا ہو، وہ کبھی بھی رزق کو ضائع کرنا تو دور کی بات، ہر لقمہ ڈر ڈر کے کھاتا ہے کہ کہیں کل کو روز قیامت اللہ مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ تو نے 2 روٹیاں کھائی تھی اور تیری سلطنت کے فلاں شخص نے
صرف پانی پی کر اپنے پیٹ کی آگ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ تاریخ ایسے واقعات سے بری پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے